समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का रूप जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है, जो शब्द पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग का बोध नहीं कराता है उसे नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। उसके अंतर्गत हम पहला शब्द लेते हैं फल का। फल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में फलम रूप बनता है और उसका अर्थ होता है एक फल। द्विवचन में फले, उसका अर्थ होता है 2 फल। और बहुवचन में फलानी, इसका अर्थ होता है अनेक फल। उसी तरह द्वितीय विभक्ति में एक वचन में फलम रूप बनता है और इसका अर्थ होता है एक फल को। द्विवचन में फले रूप बनता है और इसका अर्थ होता है 2 फलों को। और बहुवचन में रूप बनता है फलानी, इसका अर्थ होता है अनेक फलों को। तृतीय विभक्ति एक वचन में फलेन रूप बनता है, उसका रूप होता है एक फल से। द्विवचन में फलाभ्याम, इसका अर्थ होता है 2 फलों से। और बहुवचन में रूप बनता है फले ही, इसका अर्थ होता है अनेक फलों से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है फलाय, जिसका अर्थ होता है एक फल के लिए। द्विवचन में रूप बनता है फलाभ्याम, इसका अर्थ होता है 2 फलों के लिए। और बहुवचन में रूप बनता है फलेभ्यः, इसका अर्थ होता है अनेक फलों के लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है फलात, जिसका अर्थ होता है एक फल से। द्विवचन में रूप बनता है फलाभ्याम, जिसका अर्थ होता है 2 फलों से। और बहुवचन में इसका रूप बनता है फलेभ्यः, जिसका अर्थ होता है अनेक फलों से। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है फलस्य, इसका अर्थ है एक फल का। द्विवचन में रूप होता है फलयोः, इसका अर्थ होता है 2 फलों का। और बहुवचन में रूप बनता है फलानाम, इसका अर्थ होता है अनेक फलों का। इसी तरह सप्तमी विभक्ति में एक वचन में रूप बनता है फले, इसका अर्थ होता है एक फल में। द्विवचन में रूप बनता है फलयोः, इसका अर्थ होता है 2 फलों में। और बहुवचन में रूप बनता है फलेषु, इसका अर्थ होता है अनेक फलों में। संबोधन में इसका रूप बनता है हे फल, हे फले और हे फलानी। तो आपने इस शब्द रूप में देखा कि प्रथमा विभक्ति का दोनों का रूप एक जैसा है। बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक बालक अकारांत के समान इसके रूप चलते हैं। जिस तरह हमने अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द का 7 विभक्तियों में रूप बनाया, उसी तरह सारे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बनेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कुछ शब्द बताता हूँ, जैसे पत्र है, पुस्तक है, मित्र है, कलम है, कमल है, नेत्र है, चित्र है, गृह है, इत्यादि जो है ये सब नपुंसकलिंग शब्द हैं। इनके रूप फल जैसे ही चलेंगे। अब हम कुछ वाक्यों से जानेंगे कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। उदाहरण को आप ध्यान से पढ़ें और उसको समझें। जैसे इदम मोहनस्य कलमम अस्ति, यहाँ पर कलमम एक वचन प्रथमा विभक्ति का है। यह मोहन का कलम है, तो कलम कर्ता कारक है,
इसलिए प्रथमा विभक्ति इसमें लगाया। जनाः फलानि खादन्ति, लोग फलों को खाते हैं। तो यहाँ फलानि जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। और छात्रः पुस्तकेन पठति, छात्र पुस्तक से पढ़ता है। यहाँ पुस्तकेन में पढ़ने का माध्यम जो है पुस्तक है, इसलिए पुस्तक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। सह मित्राय कार्यम करोति, वह मित्र के लिए कार्य करता है। यहाँ पर मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, ये समझना चाहिए। यहाँ पर प्रायः गलतियां कर जाते हैं छात्र, मित्र को पुल्लिंग नहीं समझना चाहिए, मित्र शब्द नपुंसक लिंग में होता है। तो यहाँ पर मित्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वीरस्य शरीरात रक्तम वहति, वीर के शरीर से रक्त बहता है। यहाँ तो रक्त यानी खून जो है शरीर से अलग हो रहा है, इसलिए अलग के भाव में शरीर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुष्पाणाम माला देवाय अस्ति, फूलों की माला देवता के लिए है। तो यहाँ पर फूलों की, तो की चिन्ह आने के कारण, संबंध कारक होने के कारण षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और वने सिंह निवसति, जंगल में शेर रहता है। तो आधार, शेर के रहने का आधार वन है, इसलिए आधार में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हम कारक के चिन्हों के आधार पर वाक्यों में विभक्तियों का रूप बना सकते हैं।